होता है, लकड़ी का एक खिलौना जो है रॉकेट एक शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है? शंकु। क्या चीज है? लकड़ी का एक खिलौना है। जो रॉकेट में होता है, रॉकेट एक शंकु का आकार का है जो एक बेलन पर क्या है? अध्यारोपित है। जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया। ये आकृति दिया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सीएम। पूरा रॉकेट का है कितना है? 26 सीएम। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 6 सीएम। शंक्वाकार भाग का ऊंचाई कितना है? 6 सीएम। और शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास कितना है? 5 सीएम। कितना है? आधार का व्यास 5 सीएम। और बेलनाकार भाग का आधार का व्यास कितना है? यदि शंक्वाकार के आधार का, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग दिया जाए और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करना क्या है? तो एगो रॉकेट दिया था क्वेश्चन में, कहता है कि एगो लकड़ी का रॉकेट, देखते हो ना जैसे कि उड़ाते हो क्या आकाश तारा, तो आकाश तारा ऐसे ही रहता है ना रॉकेट वाला। तो आकाश तारा की तरह ये रॉकेट है जिसका टोटल हाइट है, इस रॉकेट का टोटल हाइट है तुमको 26 सीएम। कितना दिया है? इस रॉकेट का टोटल हाइट हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 26। यहाँ तक ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या रॉकेट का पूरा हाइट कितना होगा? 26 सीएम रॉकेट का टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 26 सीएम तो हो गया रॉकेट हाइट, लेकिन पता ऊपर में जो टोपा लगा है शंकु का, इसका भी कुछ हाइट दिया है ना। इसका हाइट कितना दिया है? इसका हाइट वाला 6 सीएम। कितना दिया है? इसका हाइट दिया तुमको कितना? इस टोपी का हाइट कितना दिया है? 6 सीएम। ये ऊपर के ऊपर ढक्कन जिसमें लगा था शंकु के ऊपर में, ये लगा है। अब इसका मतलब है कि व्यास, इसका व्यास दिया है तो कहता है क्या? शंक्वाकार भाग के ऊंचाई 6 सीएम तथा व्यास कितना है? 5 सीएम है। तो किसका 5 सीएम दिया है? तो दिया इसका तुमको 5 सीएम दिया। तो ये बड़का वाला भाग है ये, इसका टोटल कितना दिया है? व्यास। व्यास मतलब क्या होता है? शुरू से लेकर के अंत तक को मिला तो क्या होता है? व्यास। यानी ये कितना दिया है? 5 सीएम। अगर हम इसको अलग से आकृति पा ले और इसको खोल दे क्या, तो यही है ऊपर में लगा हुआ। ऊपर में क्या लगा? ये टोपा से लगा है, थोड़ा इसको बड़ा कर दिए अलग से। तो ये क्या है? ऐसे करके तो इसका व्यास कितना दिया है? 5 सीएम। इसमें से डंडा को अलग करते, डंडा क्या है? ये डंडा ऐसे करके, ये डंडा है ना, तो ये क्या है? ये वो बेलन है ना, ये हो गया तुम्हारा बेलन। तो इसका भी कुछ ना कुछ व्यास होगा ना, व्यास होगा 3 सीएम जो भी हो। देखते हैं इसका। तो बात करें इसका हाइट कितना देते? इसका हाइट तो 6 सीएम है। हाइट में क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगा ना 6 सीएम। ये क्या है इसका? ये 6 सीएम क्या है? ये 6 सीएम। लेकिन टोटल हाइट कितना दिया था? 26 सीएम। तो मतलब यहां से लग के यहां तक की हाइट कितना है? 6 सीएम। तो ई वाला हाइट कितना होगा? यहां से यहां तक बेलन का कितना होगा? जब ऊपर है 6, टोटल है 26, तो कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा? 20 सीएम होगा। टोटल कितना है? टोटल यहाँ से क्या? 26। इसमें 6 भाग कट गया, 20 भाग बचा ना। इसका मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा? 20 सीएम। इसका हाइट तुम्हारा हो जाएगा 20। ये 20 सीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हाइट हो गया 20 सीएम। इसका हाइट 20 सीएम। टोटल 26 था, ये हो गया 6 सीएम, ये हो गया 20 सीएम। अब क्या कहता है कि इस भाग जो है ना, ये भाग कौन सा? इसको नारंगी रंग से रंग देना। किसको? इस भाग को नारंगी रंग से रंगना है। किताब में नहीं दिखाया गया है इसे, उसको जो है ना कह दिया है केवल, तो हाँ समझ जाइए। हाँ जब उसमें देखेंगे ना
जो बुक टेक्स्ट बुक जो होगा तुम्हारा पीडीएफ वाला उसमें दिया हुआ। इसको किस रंग से रंगना है? नारंगी रंग से, नारंगी रंग से। इसको किस रंग से रंगना है? इसको रंगना है तुमको पीला रंग से। क्या रंगना है? पीला। बेलनाकार भाग को किस रंग से रंगना है? पीला। इसको पीला रंग से रंगना है। ये हो गया बेलनाकार भाग। क्या हो गया? बेलनाकार भाग। ये बेलने है ना, ये क्या होगा? शंकु हो गया ना, शंकु। चल रंगना है। तो अब इसका आधार का व्यास कितना दिया? इसका आधार का व्यास, इसका आधार का व्यास दिया तुमको 3 cm। किसका? 3 cm। आधार मतलब आधार क्या होता है? जिस पे कोई चीज क्या हो रखा हो, क्या होता है? आधार होता है। जैसे हम कहेंगे रे इसका आधार, जैसे मान लो खप्पा है, कहेंगे इसका आधार क्या होगा? हम कहेंगे इसका आधार ये मार्कर होगा। इसके ऊपर रख दिए तो क्या हो गया? तो ये टोपा इसी तरह लगा ना, इस तरह नहीं लगा। ये शंकु के ऊपर समझ लो, ये क्या हो गया? बेलन हो गया। इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो हमने क्या किया? अलग अलग कर। जैसे इसमें देखो ये क्या है? ब्लू रंग से रंगा है, तो ये उजला रंग से रंगा है। इसी तरह से क्या करना है? ऊपर में नारंगी रंग से रंगना है, इसको पीला रंग से रंगना है। तो जब भी रंगने की बात होगी, क्या चीज? रंगने की, तो देखना कि रंगा जाता तो बाहर में रंग देंगे, अंदरों में रंग देंगे, बाहर में रंगोगे। मान लो अगर हम कहें कि इसी को रंगना है, हम बाहर से तो पेंट करेंगे, अंदर क्या करेंगे? जाकर पेंट उसमें खोल के पेंट करेंगे, अंदर में कोई देखेगा नहीं ना। तो हमको रंगना क्या है? तो बाहर वाला पार्ट को रंगेंगे। किस पार्ट को? बाहर वाला। इसी तरह इसका भी क्या करेंगे? बाहर वाला पार्ट रंगेंगे। सिलेंडर या घर में भी सिलेंडर जो था गैस वाला आता है, क्या उसके अंदर में रंगते हैं लाल रंग से कि बाहर में रंग लगाते हैं? तो हम जो रंगेंगे क्या होगा? बाहर में रंगेंगे। चलिए तो रंगने का काम करेंगे। तो कहता है कि इसमें जो है रंग पड़ते रंग द्वारा रंगे जा रहा भाग का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल होगा? तो बताए थे कभी भी रंगना हो तो पहले क्या निकालना पड़ता है? क्षेत्रफल निकालना पड़ता है ना। तो पहले क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो देख लेते क्या क्या दिया है। पहला काम कि पहले ऊपर का ले ले, ऊपर काम कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? शंकु में क्या चीज? हाँ एक चीज और, ये जो क्वेश्चन में कहा था कि ये जो है ना शंकुआकार भाग में किस पे? अध्यारोपित है। मतलब बेलन पे अध्यारोपित। अध्यारोपित क्या था? मतलब आधार उससे क्या? उस पे अटका हुआ है। तो देखो इसमें बड़ा भाग कौन सा है? ये है बड़ा भाग ना। तो देखो इसको जो रंगेंगे तो युगो रंग आएगा और युगो रंग आएगा ना, साथ में युगो रंग आएगा, क्योंकि नीचे उसको भी रंगना पड़ेगा, रॉकेट का अंदर वाला इसको भी रंगना पड़ेगा। यानी ये और ये भाग को भी रंगना। तो देखिए हमको देख लेते हैं शंकु में। क्या देख लेते हैं? शंकु में। तो शंकु में देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। कैसे? तो हाइट कितना दिया है? इसका हाइट होता मान ले हाँ चलिए। तो कहा था हम जैसे यहाँ पे ना शंकु में। तो शंकु देखो, शंकु को हम पहले बारे छोटका आल मान लेते। छोटका देखो दिया क्या है? शंकु में क्या दिया है? व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास क्या होता है? डी होता है ना। ऊपर वाला क्या मान लेते? 1 मान लेते। पहला पार्ट है 1 d1 मतलब व्यास पहला d1। तो कितना दिया व्यास इसका? इसका व्यास दिया तुमको 5 cm। लेकिन हमको व्यास का तो काम नहीं होता है, हमको त्रिज्या का काम होता है। फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे? यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? यहाँ पे त्रिज्या का फॉर्मूला, त्रिज्या r बराबर क्या होता है? d/2 यानी व्यास का आधा होता है ना। तो कितना हो जाएगा? 5/2 cm। अगर इसका दशमलव में निकाला तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 2 पंचे 2 दूना 4 1 2 पंचे 10। ये 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। इतना समझ लो। अब बात करती है व्यास निकालने के बाद। अब आता है तुम्हारा h निकाल लेंगे ना। इसका h कितना है? तो h दिया है मतलब हाइट जो दिया है, ऊंचाई कितना दिया? ऊंचाई 26। इसका मतलब h मान h1 मतलब पहला है h1 6 cm। लेकिन जब भी कभी रंगने वाला बात होगा हम टोटल पृष्ठ क्षेत्र निकालेंगे, थोड़े कुल का नहीं निकालेंगे। इसका तो केवल कर्व को निकालेंगे। क्या चीज? वक्र पृष्ठ। मतलब कभी भी किसी चीज को रंगना होगा ना, हम किसको रंगेंगे? इसके
वक्रीय भाग किसको रहेंगे? वक्र मतलब ये टेढ़ा है ना, इसे बोला है वक्र मतलब क्या आता है? ये वाला भाग। तो जो भी मुड़ा वाला भाग होगा उसी को ना रंगेंगे, अंदर से मत रंगेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्र उसका निकाले जिसका सब पार्ट निकाले, अंदर बाहर सब, उसको क्या कहते हैं? कुल। जब क्या निकालेंगे? केवल कर्म मतलब केवल इस सब को रखना है, बाहरी बाहरी, जैसे हमने घोड़े वगैरह निकले क्या करते बाहर में रंग देंगे, वक्र हो गया ना। तो वक्र मतलब क्या होता है? पूरा बाहर लाइन रंग दीजिए क्या होगा? वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो लेकिन हमको एल इसमें दिया है नहीं दिया है। एल किसको कहते हैं? जो तिर्यक ऊंचाई वही था ना एल, ये जो दिया है वो क्या है? ये एल है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला तो बात है, फॉर्मूला रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बताते हैं। एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ही। हम फॉर्मूला का अलग से जो तुमको वीडियो भी डालती है, कैसे कैसे बताए फॉर्मूला, तुरंत याद नहीं उसमें बताते ना जी। तो याद पूरा बता दिए फॉर्मूला कैसे कैसे ये बना है, फॉर्मूला आराम से याद हो जाए। लेकिन याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब एग्जाम नजदीक आ गया है तो जल्दी से इसको करना होगा सबको, जितने भी बच्चे हैं सबको करना पड़ेगा इसको। तो आर का मान कितना है? 2.5 है ना, 2.5 का स्क्वायर। और एच का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। तो जानते हो 25, ये क्या होगा? लगभग 25 है ना। 25 का स्क्वायर कितना है? 625। दशमलव क्या थे? एको अंक ना, तो दो बार गुना किया ना, 25 में 25 दशमलव भी 2 भाग गया। दूसरा अंक जाएगा क्या ना? 6.25। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया? 36 6 42 42.25 कितना क्या? 42.25। अब बात करते हैं 42.25 का। इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। तो इसका वर्गमूल 6.5 आता है। देखो करके देख ले, करके देखे 42.25। देखो छठा क्या? 36 6 6 12 12 से 6 यहाँ से 3 में 3 आ गया 0 खत्म। यहाँ कितना होगा? 2 और 5। यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे देखो 5 से लग जाएगा 25 5 ना 10 2 12 5 और 5 है 0 0 0। मतलब कितना होगा? 6.5। इसका वर्गमूल देखो 6.5 सीएम। क्या गया? 6.5 सीएम। इतना निकल चुका है। हमको एल भी निकल गया, इसको मिटा देते हैं। अब हमरा क्या निकालेंगे? जो नीले रंग से नारंगी रंग से रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे नारंगी रंगों से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या बराबर क्या निकालेंगे? तो हम इसका निकालेंगे तुम्हारा शंकु का। क्या निकालेंगे? तो वक्र क्या निकालेंगे? शंकु का सी एस ए। सी एस मतलब क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस शंकु के प्लस शंकु का आधार का क्षेत्रफल। क्या चीज का? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब नहीं समझा? हम बोले थे वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो केवल टेढ़ा वाला भाग को, जो मुड़ा वाला भाग है उसको, जैसे कागज को जैसे मोड़ते हैं ना, जैसे भुजा खाते तो कागज को जो मोड़ते थे केवल इसी पार्ट को रहोगे तो क्या ये हो गया वक्र। जो भुजा बनाते हैं कुप्पी जैसे नहीं होता है टेढ़ा वाला, इसमें केवल किसको रहेंगे? चारों भाग में एकदम गोल है उसी को रहेंगे, ऊपर का थोड़ा रहोगे। ऊपर में कुछ नहीं रहता है, नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या है? ई पार्ट है कि यो खुला है, इसको रखना पड़ेगा ना नीचा में। तो नीचा में क्या है? शंकु का आधार का क्षेत्रफल। और शंकु का आधार क्या है? तो शंकु का आधार है तुम्हारा एगो वृत्त। क्या है ये? वृत्त। क्योंकि यही है, यही पार्ट है ना।
जब इसका खोलोगे इसे वाला तो क्या था बोले ना ऐसे करके तो क्या था विड्थ होता है ना इसका कितना ये भी त्रिज्या होगा ना इसका भी जितना इसका त्रिज्या कितना भी त्रिज्या इसका भी होगा ना इसका कितना त्रिज्या होगा 2.5 अब ये निकाले ना जो इसका होगा टोटल इसका भी होगा नीचे में तो ये भी हमारा आधार कार्ड हो गया। तो चलिए शंकु का सीएसए निकालते शंकु का सीएसए क्या होता है पाई आर एल पाई आर एल और शंकु के आधार क्या है तो विड्थ है विड्थ का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर स्क्वायर हम क्या निकालेंगे पाई आर स्क्वायर निकालेंगे दोनों में देखो पाई पाई और आर क्या है कॉमन है तो हम यहाँ पे r1 ले लें ना तो r1 लेते क्या दोनों में क्या r1 और पाई क्या है कॉमन है तो हम यहाँ से निकालेंगे पाई कॉमन और r1 कॉमन बचा क्या इसमें एगो l बचा इसमें क्या बचा एगो r1 बचा क्योंकि जो दो था ना निकल गया। अब जो है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई का मान कितना यूज किया 3.14 क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन में लिख दिया होगा पाई का मान 3.14 हम बताएंगे कि पाई का मान तब तक 3.14 यूज करेंगे जब तक दिया नहीं हो नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे 22/7 जब दिया रहेगा तो ये कर लेंगे तो पाई का मान यूज करें 3.14 r1 का मान कितना होगा r1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 2.5 cm या लिख डालो क्या 2.5 cm l का मान कितना है l का मान तुमको बता निकालिए कितना 6.5 इसका मान r1 का मान 2.5 है ना 2.5 इतना हो गया यहां से लिख लिया 3.8 पॉइंट का हो गया बटा में 10 देखो 314 बटा गुने 25/10 यहाँ पे गुना कर लेंगे ना तो 5 5 10 6 2 8 9.0 कितना हुआ पॉइंट रखो बटा में 10 0 से 25 चौका 100 कट गया ना 2 दूना 4 ये कितना हो गया 2 1 2 2 5 10 1 2 7 14 157 अब नहीं कटेगा क्या नहीं कटेगा तो दो 157 में कितना होगा 157 में 9 बटा 2 संख्या 20 कितना हुआ 2 संख्या 20 हो गया गुना कर लेते हैं 9 से 63 9 5 45 6 51 9 का 9 5 1413/20 cm स्क्वायर इसको जो भाग दोगे ना इसको जो भाग दोगे तो कितना आएगा 20 7 140 कितना आता है 20 7 140 तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 2 7 140 गुना में लग ना होगा 9 से 63 9 5 45 45 अच्छा 51 9 का 9 5 14 13/20 चलो 14 13 को भाग देते हैं 2 14 2 5 2 6 12 1 2 5 10 बटा 20 20 में हम 2 से भाग दें तो मतलब लग गया यहाँ आ जाएगा आंसर 70.65 cm स्क्वायर कितना होगा 70.65 cm स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारा इसमें जो दिया है ना यहाँ पे कहीं गलती हो गया क्या यहाँ पे क्या क्या करेंगे देखिए एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या तो यहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं ठीक है यहाँ पे एक पार्ट से छूट गया यहाँ पे जो एक पार्ट छूट गया क्या छूट गया तो देखो यहाँ पे जो हम लिए इसका क्षेत्रफल जो निकाले इसमें क्या था बेलनो था इसमें जी तो इसका भी पार्ट क्या इसमें जुड़ गया है ना हम जो निकाले अभी रंगेंगे किसको रंगेंगे पूरा को रंगा है ना क्या है पूरा को लेकिन ई भाग थोड़े खाली होगा ई भाग तो नहीं खाली होगा काहे नहीं खाली होगा क्यों क्योंकि तो इसमें सटा है तो सटल वाला को थोड़ा रख देंगे नहीं रखेंगे अगर हम बात करें कहेंगे मान लो इसी के ऊपर ऐसे इसको डाल दी ठीक है ऐसे डाल दिए ऐसे करके हम कहेंगे इसको रंगना क्या करेंगे
तो क्या करो तुम, ऐसे रंगोगे, ऐसे रंगोगे, ऐसे रंगोगे और ऐसे चारों का तो रंग दोगे। इसमें कैसे रंगोगे, इसको रंगोगे तो इसको जो रंगा ऐसे 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 ऐसे, हम इसको भी इसको भी इसको 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 भी डालेंगे। लेकिन अगर बात करो अभी जो हम किए हैं, क्या किए हैं, इसको पूरा रंग दिए, जो ऊपर का पार्ट है इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचा में सब रंग दिए, लेकिन बीच में थोड़ा रंग आएगा, इतना दूर तो खाली है ना रंगला। ये जो रंग इतना जो ऐसे निकालेंगे, ये क्या होगा, इतना दूर जो है, इतना जो बचा वो क्या होगा, खाली होगा। हम तो रंग पूरा, हम क्या कर दिए, हम बोले रंग मतलब छत पर निकालेंगे, शंकु का क्या निकाले, पूरा का यहाँ से आप निकाल दिए, हमारा पूरा रंग आ गया, यहाँ से क्या होगा, पूरा रंग आ गया, तो गलती हो गया। हमको रंगना कहाँ पे है, केवल इस साइड में रंगना है। क्या रंगना है, हम क्या कर दिए, हम पूरा रंग दिए, हम यहाँ से यहाँ रंग दिए, हम क्या कर लिए, पूरा रंग। तो हम थोड़े रंग सकते इसे, थोड़े उसमें कुछ ही घुसिया देंगे, ले घुसो, हाँ नहीं रंग आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्या करेंगे, तो हम छत पर निकाले थोड़े ऐसे कर सकते हैं, इसलिए क्या करें, हम उसको इसमें से निकाल दें। कैसे निकालेंगे, तो ये जो बचल वाला भाग है ना, कौन सा, ये जो पार्ट है ये, इसको क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे। तो मतलब इसमें जो छोटा वाला पार्ट, यहाँ पे वो छोटा वाला पार्ट होगा ना ये वाला, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या है, बेलन का ऊपर का पार्ट क्या है, ये छोटा है, बेलन का ऊपर का पार्ट क्या है, वो छोटा सा सर्किल बनेगा ना, यानी वृत्त बनेगा, ऊपर में कैसा, ऊपर का कटिंग जो कैसे निकलेगा, फिर इसका जो कटिंग निकलेगा कैसा है, गोल निकलेगा ना, तो ये ऊपर से क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देगा। मतलब इसमें से क्या घटाएंगे, तो बेलन क्या, आधार का क्षेत्रफल, कैसे, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब यहाँ पे ठीक कर ले, थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे इसका आधार क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसको घटाएंगे पाई आर स्क्वायर, क्या, इसको R2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R2, तो R2 निकाल ले कहीं पे, हाँ निकाल लेते हैं R2, ठीक है, जो कि बेलन में निकाल लेते हैं, किस में, बेलन में R2 कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना दिया था, 3 दिया था, 3 का आधा होगा ना, क्या होगा, 3/2 cm निकल गया, इसका निकल गया 3/2 cm, हम यहाँ 3/2, तो देखिए ये R2 अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई 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 क्या लेंगे कॉमन, पाई कॉमन लेने बचेगा क्या, और R1L प्लस R1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस R2 स्क्वायर, ऐसे बना ना, ये बना ठीक है, अनेक स्क्वायर पाई R1 कॉमन लेते, L बचा, R1 बचा, इसमें बचा ना, इसका अलग से क्षेत्रफल निकाल लें, इसका अलग से निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग से, ठीक है, पाई R2, क्योंकि ये R2 है, R1 कॉमन है, R2 को इसको निकालने के लिए ऊपर चल जाए, नीचे नहीं दिखाएगा, ऊपर कर लेते हैं, इसको मिटा के, यहाँ से इसको ऊपर ले चलते हैं। चलिए बताओ पाई का मान कितना है, 3.14, R1 का मान कितना था तुम्हारा, तो R1 का मान का अभी निकाले थे ना, कितना था तुम्हारा, 5 का आधा ना, 2 पॉइंट दुगना चले 5 10 कितना था, 2.5, L का मान कितना था, 6.5 प्लस R1 का मान 2.5 cm और माइनस ना, पाई का मान 3.14, R2 का मान कितना, 3/2 ना, ऐसे था ना, गुने 3/2 ऐसे, क्योंकि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है ना, चल करते हैं, कटेगा ये बटा में 110 बटा में 100, चलिए बटा में, चलो इसे जोड़ लेंगे क्या, 25 चौका 100, दो दूना 4, दो पंचे 10, सॉरी 2 का 2, दो पंचे 157, कितना निकल गया तुमको, 157, ऊपर में जाएगा 157 बटा
2 दर के 20, 2 दर के 20 बोले जोड़ो कितना है 6 2 8 है 9 आएगा कितना आएगा 9 माइनस इसको उड़ा है 100 नहीं कटेगा 57 ना 157 ठीक है तो 3 3 9 9 7 63 63 9 5 45 45 6 51 51 9 का 9 5 1400 13 बटा 200 कितना है बेटा 200 इसको तो गुणा करते हैं 9 से 63 9 5 45 45 6 51 9 का 9 और 9 5 14 कितना होगा बटा 20 74 बटा 200 एलसीएम इसका लेते हैं क्या एलसीएम कितना हो जाएगा 200 तो 20 अंक है 200 तो 14 13 30 हो जाएगा इसको गुणा करके तो 20 अंक 10 10 से इसको गुणा कर देंगे ये कैसे जाएगा बटा 10 से चलो 7 यहाँ बच गया 1 ठीक है नहीं 0 10 में से गया तो 9 यहाँ बच गया तुम्हारा 2 12 चल गया तो 8 क्या हो गया यहाँ बच गया 3 3 में से गया तो 2 गलती हो घटाने में क्या 10 में से 3 7 यहाँ बच गया 0 0 10 में से गया तो 9 यहाँ बच गया 2 12 चल गया तो 8 यहाँ बच गया 3 में 2 समझ ना 12 128 97 ना 128 97 बटा 20 इसको भाग देंगे किससे इसको भाग देंगे इसको 2 छक के 12 2 चौक 8 2 चौक 8 1 2 बटे 16 1 2 5 10 पॉइंट इसमें तो कितना आ जाएगा 200 था ना यहाँ पे यहाँ आ जाएगा बिल्कुल 64 कितना आ जाएगा कितना सीएम इसमें कितना हो गया दशमलव का थोड़ा ऊपर नीचे चलता उसमें दिया है तो ये आंसर इतना हो जाएगा इसको लिखिए कहाँ से लिखेंगे ऊपर से ना चलिए तो हम क्या करेंगे तुम्हारा शंकु वाला पार्ट को रख दिया ना शंकु वाला अब किस पार्ट को रखेंगे अब नीचल का पार्ट कौन सा करना है पीले रंग से ना तो पीले रंग से रंगे जाने भाग का क्षेत्रफल निकालिए निकालो पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बहुत टाइम लग गया इसमें बड़ा क्वेश्चन था समझाने में टाइम लग गया कोई बात नहीं लेकिन इसमें क्या है पूरे अच्छे से समझा दिए पीले रंगों से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल वाले भाग का क्षेत्रफल इसमें किसको बनाओगे है देखो इसमें किसको बनाएंगे इसी को ना ऊपर का बनाएंगे ये ऊपर का नीचे का सब रंगेंगे ना ना केवल वक्र को रंगना ऊपर वाला में थोड़ा रंगेंगे ठीक है ये तो हट ही जाएगा नहीं यहाँ से क्या होगा ये तो हट गया तो सटा है इसको रंगना ही नहीं है हाँ चलो तो रंगेंगे किसको नीचे का वाला का रंगेंगे मतलब तीन पार्ट तो नहीं रहेगा इसमें सटा है इसको रंगेंगे इसको ना देखो ये गोलका वाला है मतलब इसको रंगे मान लो हमारा जो है बात करें ये आकाश तारा है मान लो तो हमारा अब यही पार्ट बचा ना ये जो पार्ट बचा है हम रहेंगे क्या ये इसको रहेंगे पूरा गोलका वाला को ये गोल भाग को रहेंगे फिर इसको तो रहेंगे उसमें सट गया है इसे करके इसको तो रहेंगे तो हट उसका कोई काम ही नहीं है चलका बचा है तो इसको रंग देंगे देखो रंगा ना इसमें इसको रंगे इसका कोई काम नहीं हम क्या निकालोगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेलन का CSA किसका बेलन का CSA प्लस बेलन का एक आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार एगो आधार का ना केवल इसी का ऊपर का होगा नहीं इसमें एक ही होगा आ दोनों रहता तो 2 पार्ट इसका रहता तो बेलन के आधार बेलन के एक आधार किसका एक आधार का एक आधार का क्षेत्र बात करते हैं बेलन का सीएस क्या होता है तो बेलन का सीएस जानते हो ना 2 पाई h तो इसका आधा इसकी त्रिज्या जो बेलन का तो बेलन का त्रिज्या हम कहते हैं ना क्या था बेलन का त्रिज्या बेलन का त्रिज्या 8 होगा ना ये तो छोटा होगा ना इसका 8 कितना 3/2 ये निकला था ना
3/8 क्या था, 3/2 था। इसका h कितना है, अभी निकाला तो 20 होगा ना, इसका h2 होगा ना, कितना होगा H2 20 cm। तो ऊपर का हम h1 मान लेते, नीचे लगा h2, यानी ये h1 था, ये h2 था, ठीक है। तो ये हो गया h2, ये हो गया r2। इसमें देखिए बेलन का आधा क्या है, विड्थ है, तो विड्थ का स्क्वायर क्या था, पाई r स्क्वायर था, मतलब दूसरा त्रिज्या है इसमें। चलिए इसमें दूसरा है, जब कॉमन क्या है, पाई और क्या r2 कॉमन, पाई r2 मतलब कॉमन हो गया, बचा क्या 2h प्लस r2 बचा, ये बचा ना। पाई का मान 3.14, r2 कितना है 3/2, 2h का मान कितना है 20, r2 कितना है R2 3/2 3/2 है, 150 हटा हटेगा, ये 157 से कट जाएगा, यहाँ 157 गुने 3 होगा ना, 321, 3×5 = 17, 3×3 470 बटा 100, यहाँ कितना बच गया, 2 40 प्लस 3/2, 3/2 कितना होता है 0.2, 2 1 होता है ना, कितना होता है 105, तो जो कितना है 470 बटा 100, ये आ गया 40 से 41 कितना होता है 5 पॉइंट का कितना हो जाएगा 100। इसको क्या ना गुना कर लेंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। गुना करने के बाद तुमको आ जाएगा 195 465 कितना आएगा बट्टा 2 तो 4 को अंक आएगा ना, 4 अंक है, 4 अंक बाद 1 2 3 4 4 अंक 100 कितना, यहाँ पे आएगा ना कितना आएगा 1 2 3 4 मतलब कितना 19.546 6 आएगा ना आंसर ना, कितना आ जाएगा 104 होगा जी, सही है सर, 4 को 4 को 1 मिनट तो इसमें 10 से होगा ना, देखो इसमें 10 से होगा ना, तो हम 100 लिख लेते हैं, 3 होगा मतलब कितना आ जाएगा 195.46 cm स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ गए इस पार्ट को, क्या निकालना है, सबसे पहले शंकु सॉरी बेलन का वक्र पिछड़, फिर एवं आधार का क्षेत्रफल, और सब कुछ दिया था, पहले समझा देता।